महाभारत में भक्तगण आज आपको गीदड़ और बानर की कथा, ब्राह्मण को प्रतिज्ञा करके न देने और उसका धन लेने से दूष, यह कथा आपको महाभारत में सुनाऊंगा। आप ध्यान पर सुने। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, जो लोग ब्राह्मणों को दान देने की प्रतिज्ञा करके फिर मोहबस नहीं देते, उनकी क्या गति होती है? भीष्म जी ने कहा, बेटा, जो देने की प्रतिज्ञा करके भी नहीं देता, वह जीवन भर जो कुछ होम दान तथा तप आदि पुण्य कर्म करता है वह सब नष्ट हो जाता है। धर्मशास्त्र के विद्वानों का कहना है कि 1000 श्यामकर्ण घोड़ों का दान करने पर प्रतिज्ञा भंग के पाप से छुटकारा मिलता है। इस विषय में सियार और बानर की संवाद रूपी प्राचीन इतिहास का दृष्टांत दिया जाता है। पूर्व काल की बात है, एक सियार और बानर एक स्थान पर मिले। ये दोनों पूर्व जन्म में मनुष्य और परस्पर मित्र थे। दूसरी योनि में इन्हें सियार और बानर की योनि में जन्म लेना पड़ा था। सियार को मरघट में मुर्दे खाता देख बानर ने पूर्व जन्म का स्मरण करके पूछा, भैया, तुमने पूर्व जन्म में कौन सा भयंकर पाप किया था जिसके कारण तुम्हें मरघट में घृणा के योग्य सड़ा हुआ मुर्दा खाना पड़ता है? सियार ने जवाब दिया, मैंने ब्राह्मण को दान देने की प्रतिज्ञा करके नहीं दिया। इसी पाप के कारण मुझे इस पाप योनि में जन्म लेना पड़ा है। अच्छा, अब तुम बताओ, तुमने ऐसा क्या पाप किया जिससे बानर हो गए? बानर बोला, मैं सदा ब्राह्मणों का फल चुराकर खा जाया करता था, इसी पाप से बानर हुआ। अथवा विक पुरुष को कभी ब्राह्मण का धन नहीं लेना चाहिए, उनके साथ कभी विवाद नहीं करना चाहिए, और यदि उन्हें दान देने की प्रतिज्ञा की गई हो तो अवश्य ही डालना चाहिए, अवश्य दे डालना चाहिए। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इसीलिए किसी को ब्राह्मण के धन का अपहरण नहीं करना चाहिए। यदि ब्राह्मण से कोई अपराध भी हो जाए तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। बालक दरिद्र अथवा दीन होने पर भी किसी ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए। पहले तो उन्हें किसी बात की आशा नहीं देनी चाहिए, और यदि दे दी तो पूरी करनी चाहिए, क्योंकि पहले की दी हुई आशा के भंग होने पर ब्राह्मण क्रोध में भरकर जिसकी ओर देखता है उससे उसी प्रकार भस्म कर डालता है जैसे घास भूस को आग। किंतु वही ब्राह्मण जब आशा पूर्ति से संतुष्ट होकर आशीर्वाद देता है तो वह दाता के लिए औसत के समान हो जाता है, तथा उसके पुत्र पौत्र बंधु बांधव पशु मंत्री नगर और देश का कल्याण करके उन्हें शक्तिशाली बनाता है। इस पृथ्वी पर सहस्त्रों किरणों वाले सूर्यदेव के प्रचंड तेज की भांति ब्राह्मण का तेज भी देखने में आता है। इसीलिए जो उत्तम योनि में जन्म लेना चाहता हो उसे ब्राह्मण को देने की प्रतिज्ञा की हुई वस्तु अवश्य दे डालनी चाहिए। इस लोक में ब्राह्मण को दान देने से देवता और पितर त्रिवृत होते हैं। इसीलिए विद्वान पुरुष ब्राह्मणों को अवश्य दान देते हैं। ब्राह्मण महान तीर्थ माने जाते हैं। वे किसी भी समय घर पर आ जाएं तो बिना सत्कार किए उन्हें नहीं जाने देना चाहिए। हरि ओम।